तो नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया, बट हाँ, अब ये मेरी एक छोटी सी जर्नी शुरू हुई है और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने की। बट वो मेरा थोड़ा सा एक हैबिट है या कुछ भी आप बोल सकते हो, आदत है मेरी कि इंग्लिश मेरी वॉइस में एक नेचुरली आता है। मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ एंड बेसिकली फ्रॉम दिल्ली, सो वो एक नॉर्मल थिंग है। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, उसको इग्नोर करें। एंड हाँ, मैं आज अपनी एक छोटी सी पोइट्री दोबारा, जैसा कि गेटअप से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, संस्कारी टाइप तो नहीं बोल सकती, बट इसका छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। इसे लिखे हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 या 5 साल हो चुके हैं इस पोएम को। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। जब भी आपने कभी पोएम सुनी होंगी रिगार्डिंग मॉम एंड देयर चाइल्ड, माँ बेटी की, माँ बेटी की, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की छाया, माँ की मदद, सब कुछ। तो जितना भी हमने आज तक सुना है किसी भी रचना को, कविता को, स्टोरी को, तो बेसिकली वो अगर बात करूँ तो रिगार्डिंग होती है माँ के बच्चे के थ्रू, माँ के थ्रू बच्चे का फीलिंग्स। ओके, बट कभी ये ट्राई नहीं किया गया या ये कोशिश नहीं की, या शायद अभी तक मेरी नज़र में अभी तक ऐसा कुछ सुनने को आया नहीं। तो ऐसा है कि जो मेरी छोटी सी पोएम है वो अबाउट लाइक चाइल्ड्स फीलिंग। जब वो 9 महीने माँ क्या फील करती है सबको पता है, बट वो 9 महीने बच्चा भी तो अपने माँ के पेट में होता है ना गाइस, वो भी तो उस चीज़ को फील करता है। एज वी हैव अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अभिमन्यु, लाइक सब बोलते हैं महाभारत में अभिमन्यु ने अपनी जो व्यू रचना थी, चक्रव्यूह रचना, उसको भेदना अपनी मम्मा के गर्भ में सीखा था। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक प्रेगनेंसी में माँ को बहुत खुश रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चे पे वो सीधा इफ़ेक्ट करता है। बच्चा उस चीज़ को गेन करता है, उसको अर्न करता है थ्रू मॉम। तो मेरा फीलिंग जो था वो ये था कि अगर मैं मम्मा के पेट में थी, या मैं जब वो 9 पीरियड्स, मैंने 9 मंथ्स का पीरियड निकाला, तो मेरा क्या फीलिंग रहा होगा। इंट्रो थोड़ा सा बड़ा है, बट मैंने कोशिश की है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कोई भी चीज़, कोई भी स्टोरी, कोई भी पोएम सुनने से पहले उसका फील, दस कि आप उससे रिलेट कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। टाइटल अभी तक मुझे सजेस्ट नहीं हो पाया इसका, मैंने सिर्फ सिंपली एक स्टार्टिंग के लिए इसका टाइटल जो है वैसे डाला है, मेरी जन्म गाथा। तो अभी आपको अगर कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना है इसका टाइटल। शुरू करते हैं। पहले दुनिया थी गर्भ मेरी, पहले दुनिया थी गर्भ मेरी, थी माँ के कोख की उजियारी। पहले दुनिया थी गर्भ मेरी, थी माँ के कोख की उजियारी, मेरी बंद आँखों के सपनों का एक जरिया प्यारी माँ ही थी भूख की ना कोई किलकारी, ना प्यास भरी कोई सिसकारी, न खोना न रोना किसी खिलौने पर, न जिद थी गुड़िया रानी की। वो घुटने मोड़े, हाथ सिकोड़े, गर्भ में ही करवट लेना, और मेरी छोटी सी इस हरकत पर माँ का सिसकन से हंस देना। न देखा था मुझको पहले, न देखा था मुझको पहले, पर देखो बातें करती थी। मैं हूँ उसमें, मैं हूँ उसमें, इस मर्म से ही माँ अक्स मेरे को गढ़ती थी। न पता उसे था कौन हूँ मैं, वो स्वप्न सलोने देख देख मुझ में ही खोई रहती थी। न पता उसे था कौन हूँ मैं, क्या लिंग मेरा, बस मौन थी मैं। फिर भी मेरी माँ की ममता देखो, मेरी माँ की निश्चलता देखो, वो वही प्रेम बरसाती थी, मुझको छाती से लगाती थी। मेरे छोटे छोटे कपड़ों का अंबार घर में सजाती थी। वो नज़र बुरी से बचाने को, माँ नज़र बुरी से बचाने को, मैं टोना हर पूजा करती थी, बस मेरी सुरक्षा की खातिर वो पहर न घर से निकलती थी। खाना पीना उठना जगना हर चीज़ का ध्यान वो रखती थी। कुछ भी करने से पहले एक बस माँ खैर मेरी ही करती थी।
मुझे याद है वो दिन, मुझे याद है वो दिन जब माँ को मेरे होने का संदेश मिला। कितनी खुश थी, कितनी हर्षित, किसी स्वप्न को जैसे पंख मिला। वो फूली नहीं समाई थी, माँ की ममता ममता आई थी। उसकी बातों को थी गति मिली, वो ताना बाना बुनती थी। और कारण भी तो मैं ही थी, जो खुशी उसे थी तब मिली। मेरे आने की उन राहों में, मेरे आने की उन राहों में माँ ने यादें थी संजोई। मेरे कपड़े, मेरे बिस्तर, सिरहाने तक ना उनको कभी माने, कभी बिन माने। माँ ने मुझको पहचान थी दी, माँ ने मुझको पहचान थी दी, बस उसकी हूँ मैं, ये शान थी दी। 9 माह का गर्भ समय वो मेरा, 9 माह का गर्भ समय वो मेरा, बस कुछ लम्हों में विच्छेद हुआ। 9 माह का गर्भ समय वो मेरा, माँ से जुड़ा हर क्षण वो मेरा, बस कुछ लम्हों में विच्छेद हुआ। और आखिर वही हुआ, आखिर मेरा जन्म हुआ, आखिर मेरा जन्म हुआ। हाँ, मैंने जो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, फीलिंग्स हैं जो हम इमेजिन करते हैं बट हम कभी सोच नहीं पाते लाइक ऐसा कुछ हो सकता है रियली। बस मैंने कोशिश की है कि एक छोटी सी कल्पना, कविताएं कल्पनाओं के रंगों को पर देती हैं और मैं उन परों पे उड़ के बस उड़ती रहती हूँ। थोड़ी सी लंबी है वीडियो बट होप यू गाइज ऑल विल गिव योर सपोर्ट, योर लव। मैं कंफर्टेबल दोनों लैंग्वेजेस में हूँ, बेसिकली अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इंग्लिश, बट मेरा जो पोइट्री का सेशन है वो मेरा हिंदी में बहुत बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। आशा है आपको अच्छी लगी हो। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और कोशिश करें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो। गाइस बहुत सालों की मेहनत है, बहुत छोटा सा ड्रीम था लेकिन बहुत टाइम से रखा हुआ है इसको। कोशिश की है अपने पोएट्री के थ्रू अपना छोटा सा एक टैलेंट आपके सामने प्रेजेंट करने की। कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू, बाय। जय श्री राधे कृष्णा।